हमारे यूनिवर्स में हर एक चीज जो एग्जिस्ट करती है वो वाइब्रेट करती है, जिसकी वजह से हम चीजों को महसूस कर सकते हैं। इस यूनिवर्स में हर एक एग्जिस्ट चीज वाइब्रेट करती है, कुछ स्लो तो कुछ फास्ट। कोई भी चीज रेस्टिंग फेज में नहीं होती है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फंडामेंटल लॉ है। हम जो भी काम करते हैं उनसे वाइब्रेशन जनरेट होते हैं, जिसकी वजह से एक एनर्जी निकलती है और वो एनर्जी यूनिवर्स में फैल जाती है और अपनी ही सेम इंटेंसिटी की एनर्जी वाली चीजों को अट्रैक्ट करती है। हमारे 5 सेंसेस, हमारे विचार, हमारी फीलिंग्स, साथ ही साथ हमारे लाइफ के सभी मामले और हमारी ताकत, ये सभी चीजें वाइब्रेट होती हैं और यूनिवर्स उनको रिस्पॉन्ड करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और जो भी करते हैं उसका सीधा रिलेशन हमारी इच्छाओं और सोच से होता है। मतलब आज जो भी हो रहा है या तो आप इसे चाहते थे या आपने ऐसा करने के लिए मजबूर किया है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन के अनुसार दुनिया में मिलने वाली हर एक चीज में स्पेसिफिक डिग्री के वाइब्रेशंस होते हैं, जिन्हें हम महसूस नहीं कर सकते हैं, मगर हम चीजों को मूव करते हुए फील कर सकते हैं। जो भी चीज एग्जिस्ट करती है वो एक एनर्जी के कारण ही एग्जिस्ट करती है। जैसे कि हमें पता है कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन के अनुसार हर एक एग्जिस्ट करने वाली चीजों में अलग अलग तरीके की फ्रीक्वेंसीज के वाइब्रेशंस होते हैं, उसी प्रकार हमारे थॉट्स में भी कई प्रकार के वाइब्रेशंस होते हैं। उन वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसीज आपकी सोच की इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। रियल में अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ भी अट्रैक्ट करना है तो आपको इनकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज के हिसाब से चलना होगा। सीधे शब्दों में कहें तो आपको आपके विचारों, आपकी फीलिंग्स, आपकी बातें और आपके कामों को जो आप चाहते हैं उसके साथ अलाइन करना होगा। यानी आपको अपने सभी सेंसेस को आप जो चाहते हैं उसी तरह से चलाना होगा। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन पेड़ की पत्तियां हैं तो लॉ ऑफ वाइब्रेशन इसकी नींव है। जहां कहीं भी एनर्जी है वहां वाइब्रेशन है, और जहां कहीं भी वाइब्रेशन है वहां फ्रीक्वेंसीज है, और जहां कहीं भी फ्रीक्वेंसीज है वहां पर कम्युनिकेशन है। जैसे हम इंसानों की कम्युनिकेट करने की एक लैंग्वेज है, जैसे जानवरों की कम्युनिकेट करने की एक लैंग्वेज होती है, ठीक वैसे ही यूनिवर्स से कम्युनिकेट करने की एक लैंग्वेज है जिसे वाइब्रेशन कहते हैं। लॉ ऑफ वाइब्रेशन के अनुसार अगर आप सोचते हैं कि आप एक सक्सेसफुल इंसान बन जाएं, तो आपके थॉट्स की फ्रीक्वेंसीज आपके गोल से मैच करनी ही चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसीज मैच हो गई तो जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होता है। इसको इस बात से समझा जा सकता है, जब आपके थॉट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड से होते हुए आपके रियलिटी में रिफ्लेक्ट होना शुरू होते हैं, तो आप एक तरीके से एंथुजियास्ट यानी कि उत्साह को फील करते हैं। एक एनर्जी का फ्लो आपकी लाइफ में देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि आपकी एनर्जी थॉट से होते हुए आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है, जिससे काम करने की पावर और बढ़ जाती है और आप वैसा ही करने लगते हैं जैसा आपने सोचा था। अपने आप ही आपको आपकी लाइफ में बदलाव देखने को मिलता है। आपके सोचने का तरीका, आपके बोलने का तरीका और आपके हाव भाव बदल जाते हैं। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं या लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो हमें लॉ ऑफ वाइब्रेशन को अच्छे तरीके से समझना ही होगा। आप अगर सोचना भी स्टार्ट करते हैं तब से ही आपके दिमाग में ब्रेन सेल्स एक्टिवेट हो जाती हैं और इस प्रोसेस में आप उन वाइब्रेशन की पावर को समझ सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पहले लाइफ में जो भी होता है उसमें लॉ ऑफ वाइब्रेशन का अहम रोल होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहीं हद तक लॉ ऑफ वाइब्रेशन जैसा ही होता है। अगर आप लाइफ को कंट्रोल करना सीखना चाहते हो तो सबसे पहले यह सीखो कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन कैसे काम करता है। वाइब्रेशंस को पहचानो और उनको एक सही डायरेक्शन में यूज करके अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। यूनिवर्स में हर एक चीज डिफरेंट पैटर्न पर काम करती है। हर एक एग्जिस्टिंग चीज का डिफरेंट वाइब्रेशन का पैटर्न होता है। जब सेम वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी मैच करती है
तब जाकर वो काम हो सकता है, वरना नहीं। पूरा यूनिवर्स एक जैसा नहीं होता है, मतलब कोई भी चीज ट्रूली आइडेंटिकल नहीं हो सकती है। हां, ओरिजिन सेम हो सकता है, मगर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज सेम नहीं हो सकती। जब कोई तेज आवाज होती है उसे हम सुन सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर एक चीज में वाइब्रेशंस होती हैं। अगर वाइब्रेशन स्लो होंगे तो हम उसे नहीं सुन पाएंगे, और वाइब्रेशन अगर तेज होंगे तो हम उसे सुन सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है हमारे लॉ ऑफ वाइब्रेशन पर भी। हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, डिजायर्स और विल सबकी एक अलग प्रकार की फ्रीक्वेंसीज होती हैं, और इनके काम करने के भी अलग अलग पैटर्न होते हैं। हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, डिजायर्स यूनिवर्स को अलग अलग प्रकार के वाइब्रेशन भेजते रहते हैं, और ये प्रोसेस चलती ही रहती है। ये वाइब्रेशंस यूनिवर्स में मूव करते रहते हैं, और इन वाइब्रेशंस की चैन बनती रहती है, जिससे वो सीरीज ऑफ वाइब्रेशन में कन्वर्ट होकर हमारे चारों तरफ फैल जाते हैं, और सेम फ्रीक्वेंसीज वाले टास्क या जो भी हमने यूनिवर्स से मांगा है वहां तक पहुंचकर उसे पूरा करते हैं। ये वाइब्रेशन सिर्फ हमें ही अफेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि आसपास रहने वाले सभी लोगों पर इसका असर होता है। जैसा कि हमें पता है कि हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो जो भी आप करते हैं उसका सीधा रिलेशन हमारे आसपास रहने वाले लोगों पर भी होता है। आपने देखा होगा, जो हमेशा खुश रहता होगा उसका हर काम सही तरीके से होता है। कुछ लोग जिसे लक यानी कि किस्मत बोलते हैं, और वो भी एक हाई वाइब्रेशन का ही उदाहरण है। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोगों के हर एक काम सही तरीके से हो जाते हैं, और वो जो कुछ भी पाना चाहते हैं वो उनको आसानी से मिल जाता है। जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कितनी भी मेहनत कर लें लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। तो इसके पीछे का यही एक कारण है कि उनकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज अलग तरह की होती हैं। अमीर और अमीर, जबकि गरीब और गरीब बनता जाता है, क्योंकि उनके सोचने का तरीका एकदम अलग होता है। अगर आपको किसी काम में एक बार सक्सेस मिल जाए तो सक्सेसफुल होने के लिए दूसरे कई द्वार आपके लिए अपने आप खुल जाते हैं। आपको सिर्फ चारों तरफ ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी जो आपको आगे बढ़ने में मदद करती हैं, क्योंकि सक्सेस आपको एक हाई फ्रीक्वेंसीज वाले वाइब्रेशन में ले जाता है, जिससे आपको वो सब कुछ आसानी से मिल जाता है जो आप चाहते हैं। अब बात करते हैं लॉ ऑफ वाइब्रेशन को यूज कैसे करते हैं। एक सिंपल सा लॉ है ये, जो भी आप सोचते हैं उस पर ध्यान रखना है। सोचने से पहले ध्यान में रखना है कि हम क्या सोचने वाले हैं या क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आप जो भी सोचते हैं उसका सीधा असर आपकी ही लाइफ में होने वाला है। अपनी लाइफ को अच्छे से हैंडल करने के लिए अपने आप को पहले नेगेटिव थॉट से दूर रखना होगा। नेगेटिव थॉट्स के वाइब्रेशन पॉजिटिव थॉट से ज्यादा होते हैं। जितना इंटेंसिटी के साथ सोचा जाएगा उतने ही चांसेस होते हैं कि वो काम हो ही जाएगा। आपकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज और आपकी एनर्जी आपकी फीलिंग्स के हिसाब से तय होती हैं। प्यार और हैप्पीनेस जैसी फीलिंग्स हाई लेवल वाइब्रेटिंग फीलिंग्स कही जाती हैं, क्योंकि ये फीलिंग्स ऐसी होती हैं जो हमें जो कुछ भी चाहिए उसे हमारे सामने लाने में बेहद मदद रूप होती हैं। और अगर इसके विपरीत हम बात करें तो ईर्ष्या, गुस्सा और निराशा जैसी नकारा फीलिंग्स हमारे ड्रीम्स को कभी भी पूरा नहीं होने देंगी। आप ग्राफ में देख सकते हैं कि शेम यानी कि शर्म सबसे नीची फ्रीक्वेंसी में आता है, जबकि पीस यानी कि परम शांति एकदम ऊंची फ्रीक्वेंसी में आता है। पॉजिटिव माइंडसेट में हमेशा चांसेस होते हैं कि पॉजिटिव ही थॉट्स आएंगे। पॉजिटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव। जब इस लॉ पर काम करेंगे तो आप बेहतर समझ पाएंगे कि लाइफ में पॉजिटिविटी की कितनी जरूरत है। हमारी जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज हैं उनके हम एक तरह से ट्रांसमीटर और रिसीवर होते हैं, और जो वाइब्रेशन हम खुद से बाहर निकालते हैं वो बिल्कुल ऐसे ही एक्सपीरियंसेस हमें हमेशा देने के लिए यूनिवर्स की चीजों को अट्रैक्ट करती हैं। इसीलिए अगर आप खुशी वाली फीलिंग को यूनिवर्स में फैलाते हैं तो आप ऐसी चीजें ही ज्यादा पाएंगे जो आपको बेहद खुशी महसूस कराएं। लॉ ऑफ वाइब्रेशन आपको यह बताता है कि आपकी पावर कितनी है। यूनिवर्स ने आपको यह बताया है कि आप जो भी करते हैं या जो भी सोचते हो वो आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होने ही वाला है। तो सोच समझ के सोचिए
उम्मीद है मुझे कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।